अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली और सेनेट की जो मुश्तरका कमेटी है कौमी सलामती के लिए, उसको फ़ौजी क़यादत की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। सुबह मैंने अपने अंदाज़े और तज्ज़िये और किसी हद तक मालूमात की बुनियाद पे ट्वीट की थी कि बुनियादी मौजू अफ़गानिस्तान ही रहेगा और TTP का मामला ही बुनियादी तौर पर ज़ेर गौर आएगा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो मेरा अंदाज़ा था वो दुरुस्त निकला। और अभी तक जो ख़बरें मेरे पास आई हैं 5 घंटे पर मुहित इस ब्रीफिंग जिसमें सवाल जवाब भी हुए, तो उसमें बुनियादी मौज़ूआत यही रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मौजूद थे, लेकिन बुनियादी तौर पर ब्रीफिंग दी DG ISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने, और मुस्लिम लीग नून के वफ़द की क़यादत मियां शहबाज शरीफ साहब ने की, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। बिलावल भुट्टो साहब थे, उनके साथ अपनी पार्टी के दीगर सेनेटर्स और MNAs थे। हैदर होती साहब थे और उनके साथ सेनेटर हिदायतुल्लाह थे ANP की नुमाइंदगी करते हुए। गफूर हैदरी साहब और मौलाना असद, मौलाना फजलुर्रहमान साहब के जो बेटे हैं और MNA हैं, वो JUI की नुमाइंदगी कर रहे थे। MQM का वफ़द था, अख्तर मैंगर साहब की जमात की नुमाइंदगी थी। तो जो मेरी मालूमात है उसमें उनको अफ़गानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और तालिबान के साथ जो मामलात हैं या उनकी हुकूमत की जो सूरत हाल है उस पर उनको ब्रीफ़ किया गया। और फिर TTP की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में उनको बताया गया कि TTP किस हालत में है और अफ़गानिस्तान में उसकी मौजूदगी की क्या पोजीशन है। और यहाँ तक पार्लियामेंटेरियन को बताया गया कि उनके साथ हमारी इंगेजमेंट है। और फिर उसमें पार्लियामेंट की रहनुमाई मांगी गई और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की कि वो इस हवाले से गाइड करें कि फ़ौजी क़यादत इस हवाले से आगे जाके क्या फ़ैसला करें। उसूली तौर पर किसी भी साइड से खुले अल्फाज में TTP के साथ इंगेजमेंट की मुखालफत नहीं की गई, और ना तो अफ़गान तालिबान के बारे में इस वक्त जो पॉलिसी है उसकी खुलकर या डटकर किसी साइड से मुखालफत की गई। हुकूमती जो वज़ीर थे वो तो ज़ाहिर है कि इस मामले में उनका वही मौक़िफ़ था जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है। सवाल जवाब भी हुए और अब के बार किसी एक भी मेंबर के साथ आर्मी चीफ के किसी सवाल के जवाब में ना तो तलख़ी हुई, और ये शायद ऐसी एक ब्रीफिंग थी कि जिसमें कोई किसी साइड से न तो तल्ख़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई, बहुत अच्छे माहौल में हुआ। बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर भी, उसका टोन भी, अगरचे इश्यूज़ उन्होंने मुख्तलिफ उठाए लेकिन इंतहाई मुनासिब था, किसी जगह पे टांट नहीं था। फिर जो दीगर मेंबरान थे उनकी तरफ से भी कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ कि उसकी वजह से कोई तलख़ी पैदा हो जाती या आर्मी चीफ की तरफ से कोई तलख़ जवाब आता या DG ISI की तरफ से कोई तलख़ जवाब आता या तू मैं की नौबत किसी भी स्टेज पे नहीं आई। जो मौलाना फजलुर्रहमान के बेटे का मौक़िफ़ अलबत्ता ये था कि अफ़गान तालिबान को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, रिकग्नाइज़ करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरे वालिद पे भी ख़ुदकुश हमले हुए हैं लेकिन TTP के साथ मुज़ाकरात और मुफ़ाहमत होनी चाहिए। हैदर होती साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन अगर इंगेजमेंट होती है तो उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। अलबत्ता वो भी ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट के सामने रखा जाए और जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनका ख़्याल रखा जाए। तो लेकिन इसके अलावा जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो किसी तरफ से नहीं छेड़े गए। और मोहसिन दावड़ साहब का पिछले ब्रीफिंग में उनका रवैया भी नहायत सख्त था और उसके जवाब में उनको जवाब भी सख्त मिला था। लेकिन अब के बार जो मेरी इत्तला है तो मोहसिन दावड़ साहब ने इश्यूज़ के हवाले से अपने रिवायती मौक़िफ़ को दोहराया, TTP के हवाले से भी, ट्राइबल एरियाज़ के हवाले से भी और TLP और दीगर हवालों से भी। लेकिन उनका लहजा नहायत अब के बार मुनासिब था और नरम था। तो बुनियादी मौजू इस सारी ब्रीफिंग का
وہ جس طرح کہ صبح کے ٹویٹ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ افغانستان ہی رہا اور اس سے جڑے ٹی ٹی پی کے معاملات رہے، اور ضمنی طور پر اس میں کچھ لوگوں نے ٹی ایل پی کے معاہدے کو منظر عام پہ لانے کا مطالبہ کیا ہے، یا ضمنی طور پر وہ ایشوز بھی زیر بحث آئے۔ ایم کیو ایم کے جو اپنے مسائل ہے تو اس کی قیادت کی طرف سے اپنے مسائل بھی سامنے رکھے گئے، لیکن بحث، سوال و جواب، سب کچھ وہ افغانستان کے گرد ہی گھومتا رہا، ٹی ٹی پی کے گرد ہی گھومتا رہا، اور جو متنازع ایشوز ہے وہ کسی بھی سائڈ سے سامنے نہیں لائے گئے، نہ اندرونی پولیٹیکل ایشوز موضوع بحث آئے۔ افغانستان کے بارے میں جو تفصیلات شیئر کی گئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ، یا پھر ٹی ٹی پی کے معاملات کے بارے میں جو کچھ ان کو بتایا گیا، تو ایک تو مجموعی طور پر پارلیمنٹیرین کی طرف سے اس پہ آپ یوں سمجھے کہ ہاں کر لیا گیا۔ البتہ پیپلز پارٹی اور اس طرح کی بعض جماعتوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹیوں کے اندر مشاورت کریں گے اور اس کے بعد کوئی فائنل اوپینین یا فائنل مشورہ دیں گے، لیکن مجموعی طور پر اس سے تاثر یہی لیا گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تو شاید ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہاں میں نے صبح اپنی ٹویٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ انگیجمنٹ ہے، تو میری معلومات کے مطابق اس میں کافی حد تک پروگریس ہوئی ہے، اور 2-3 دنوں میں ہمیں اس حوالے سے کوئی بڑی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ وہ بڑی خبر کیا ہوگی، کسی حد تک میں اس سے واقف ہوں۔ فریقین افغانستان میں بھی اپنے ذرائع سے میں نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں اور اس طرف بھی جو معلومات اکٹھی کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان کے برعکس میں کچھ نہ کچھ ان معاملات کی نزاکت کو سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو قبل از وقت ڈسکلوز کیا جائے، جس طرح کہ پچھلی مرتبہ وزیر اعظم کی طرف سے جو انٹرویو دیا گیا ٹی آر ٹی کو، تو اس کی وجہ سے پورا عمل سبوتاج ہو گیا تھا، ورنہ جو اعلان ابھی کمنگ 2-3 ڈیز میں متوقع ہے، اگر عمران خان صاحب اس وقت وہ انٹرویو نہ دیتے تو شاید آج سے 2-3 ہفتے پہلے یہ پیش رفت اور یہ اعلان ہو جاتا۔